अगले बार अध्ययन चालू करें। गीता का प्रथम अध्याय क्या नाम है? अर्जुन विषाद योग। देखिए, ये गीता की यात्रा है। जो लोग कहते हैं कि गीता हमारे लिए आवश्यक नहीं है, तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मैं तो कहूं, आपने विवाह किया है क्या? हाँ साहब किया है, तो गीता पढ़नी चाहिए। आपने विवाह नहीं किया क्या? कि नहीं किया, तो भी गीता पढ़नी चाहिए। बोलो, तीसरी कैटेगरी के लोग हैं। अच्छा, आपके जीवन में सुख है? कि हाँ है साहब, तो गीता पढ़नी चाहिए। आपके जीवन में दुख है? अरे बहुत सारे हैं साहब, तो गीता पढ़नी चाहिए। बोलो, तीसरी कैटेगरी है कोई? इन चारों के लिए पढ़नी चाहिए। क्यों? देखो, आप गीता की यात्रा, पहला ही शब्द देखो, अर्जुन विषाद योग। अर्जुन का जो विषाद यानी दुख है, वो दुख भी उसे भगवान से मिलाने वाला, योग यानी भगवान से मिलाने वाला जोड़, युक्ति, उपाय, योग के ये शाब्दिक अर्थ हैं। हमारे जीवन में दुख भी आए, वो दुख भी हमको भगवान की तरफ ले जाने वाला, उसकी तरफ यात्रा कराने वाला हो सकता है। ये गीता का सबसे पहला उद्घोष है, पहले ही चैप्टर के शीर्षक से। यानी हम दुख का कैसे सदुपयोग करें। अभी तो हम दुख का दुरुपयोग करते हैं और हम सुख का भी दुरुपयोग करते हैं गीता के अनुसार। लेकिन गीता हमको सुख का भी सदुपयोग सिखाएगी और दुख का भी सदुपयोग सिखाएगी। दुख का मैकेनिज्म बताएगी गीता। दुख हमारे जीवन में क्यों आते हैं, किसी के तो कम, किसी के ज्यादा, क्यों आते हैं, क्या उनका सदुपयोग है, ये गीता बताएगी। लेकिन पहली बात जो है उसको हम देखें कि अर्जुन विषाद योग से मतलब हमारे जीवन में जो दुख है वो हमें परमात्मा की ओर ले जाने वाला बनेगा। और वास्तव में देखो, होता भी यही है। दुख में ही हमको परमात्मा की याद आती है। तो अब आपको समझ में आ गया, यदि हमारा सबका यही अनुभव है तो अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि दुख आता भी क्यों है। फिर इसीलिए तो आता है कि परमात्मा कृपा करते हैं, क्योंकि हम उनको भूल जाते हैं, तो वो उस भूल को भुलाने के लिए दुख है, लेकिन हम उसको फिर भूल जाते हैं। दुख का सदुपयोग यही है, परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि हो जाए। एक तो ये गीता का पहली लाइन है। एक और गीता की बड़ी जोरदार बात है जो धृतराष्ट्र कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पहला श्लोक है, पढ़ लेते हैं, आइए। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, एक तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया धृतराष्ट्र ने। यानी ये संसार जो है ना, ये कुरुक्षेत्र तो है। कुरुक्षेत्र में तो लड़ाई वड़ाई होगी, रक्तपात होगा, दंगा, लेकिन इसी को हम धर्म क्षेत्र बना सकते हैं। क्या मतलब? अभी हमको जो शरीर मिला और जो परिवार मिला और जो बिजनेस मिला, जो नौकरी मिली, जो लोग मिले, उन्हीं के बीच में रहते हुए, उन्हीं के प्रति अपना कर्तव्य पालन करते हुए हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। हमको कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं। गीता नहीं कहती आप जंगल जाओ, आप जो है ये ड्रेस पहनो, ऐसा करो। नहीं नहीं नहीं, गीता नए कर्म करने के लिए कहती ही नहीं। गीता तो कहती है आप जहां हो, जैसे हो, वहीं से भगवत प्राप्ति। बस उन कर्मों को गीता के अनुसार करो, अपने भाव को गीता के अनुसार बना लो, काम हो जाएगा। वही कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र बन जाएगा। हम सबका कुरुक्षेत्र है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कुरुक्षेत्र नहीं हो। सबका कुरुक्षेत्र है। किसी का बड़ा है, किसी का, सबका अपना अपना। सुबह 4 बजे से चालू हो जाता है कुरुक्षेत्र, रात तक चलता रहता है कुरुक्षेत्र। उस कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कैसे बनाया जाए ये बता रहे हैं। अब ये पहला श्लोक धृतराष्ट्र बोल रहा है। महाभारत युद्ध का जो मूल कारण है वो धृतराष्ट्र है। दुर्योधन तो उसका फल है उस पेड़ का, लेकिन धृतराष्ट्र है मूल कारण, दुर्योधन नहीं है। तो धृतराष्ट्र है क्या? गीता में जितने भी पात्र हैं या जितने भी श्लोक हैं, उन सबको हमको अपने जीवन में घटाना है, अपने ऊपर घटाना है।
क्या धृतराष्ट्र की जो वृत्ति है, जो सोच है, वो हमारे जीवन में भी है क्या, हमारे अंदर भी है क्या? हमको ये देखना, यदि है तो महाभारत युद्ध को हम निमंत्रण दे रहे हैं, होगा। क्या है धृतराष्ट्र वृत्ति? मोह, मैं मेरा। धृतराष्ट्र दूसरे के राज्य को हड़पना चाहता है, हड़प ही गया है। हम भी यदि हमसे जो अपेक्षित है सुनना, उस काम को नहीं करना चाहते जो हमसे अपेक्षित है मनुष्य होने के नाते, तो इसका मतलब हम भी धृतराष्ट्र हैं और अपने ही पिंड प्राण पोषण परायण में लगे हुए हैं, अपने शरीर के और शरीर के संबंधियों के बस। तो इसका मतलब हमारे अंदर धृतराष्ट्र वृत्ति पूरी की पूरी मौजूद है। हमें जीवन में सुख शांति नसीब नहीं होगी, क्योंकि जिसका है जब तक उसको नहीं देंगे। माँ के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, भाई के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, भतीजे पत्नी पति, जो हमारा कर्तव्य जिसके प्रति भी है, जब तक हमने उसका पालन नहीं किया तब तक हमको जीवन में सुख शांति कैसे मिलेगी भाई? नहीं मिल सकती। महाभारत ही होगा, और महाभारत में कोई फूल तो बरसेंगे नहीं, महाभारत में तो हाँ मामला खराब होगा। तो ये जो माम का वृत्ति है, माम का मतलब मैं मेरा, इसको हम हटाएं। मैं मेरा व्यवहार के लिए तो ठीक है, मिला है हमको, लेकिन देखिए एक बहुत बड़ी बात है गीता में, हमको जितने भी संबंधी मिलते हैं ना, नए लोगों को ये ठीक से सुनना चाहिए, पुराने लोगों को शायद पता हो, हमारे जितने भी संबंध जीवन में, जितने भी लोग हमसे मिलते हैं, परिवार वाले, परिवार के नाते और लोग जीवन में जितने भी मिलते भी हैं, वो सब के प्रति हमारा कोई ना कोई ऋणानुबंध है। यदि आपका किसी से कोई लेना देना नहीं है तो आप उससे जीवन में उसको देख भी नहीं सकते। गीता के अनुसार वो आपके सामने ही नहीं आ सकता। और जिनसे आपका सबसे ज्यादा लेना देना है, बहुत ज्यादा जिनसे गिव एंड टेक है, वो आपके क्लोज सर्किट में है, एकदम बिल्कुल क्लोज सर्किट में है। वो आपके माता हैं, वो आपकी पिता हैं, वो आपकी पति है, वो पत्नी है। जितना ज्यादा रिलेशन क्लोज है, उससे उतना ही लेना देना है। तो ये मनुष्य जन्म जो है, उस ऋण को खत्म करने के लिए, ऋण को और चढ़ाने के लिए नहीं है। हम खुश तो होते हैं सेवा लेके, लेकिन मनुष्य का ये कर्तव्य है कि वो सारे संबंधों को मानता है, माने, लेकिन किसके लिए माने? सेवा के लिए माने, क्योंकि ये संबंध पहले भी नहीं थे और आगे भी नहीं रहेंगे। जैसे प्याऊ पे मिलते हैं लोग, पूछते हैं अच्छा भाई अयोध्या से आ रहे हो, अच्छा आप कहां से आ रहे हो? नेमिशरण से आ रहे हो? अरे वाह साहब वाह, क्या बात है, बैठ भी सकते हैं, हो सकता है नाश्ता भी साथ कर लें, अच्छा बुरा कह भी लें, उसके बाद ये इधर और ये इधर, इतना सा बस। वहां हम मिलते हैं 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, 60 मिनट के लिए, यहाँ हम 60-70 साल के लिए मिलते हैं, इसलिए थोड़ा दिमाग खराब हो जाता है ऐसा मामला है, ऐसा ही। इसलिए हमको कोशिश ही करनी चाहिए कि जितनी हमारी क्षमता है, सामर्थ्य है, उतने से हम सेवा कर दें दूसरे की, और सेवा लेने का भाव नहीं रखें किसी भी रिश्ते में। पति भी नहीं रखें पत्नियों के प्रति, और मान लो लेनी पड़े तो, रिश्ता ऐसा है लेनी पड़े, सामने वाला मान नहीं रहा है तो ले लें, लेकिन अंदर से राजी ना हो, अधिकार ना माने अपना। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, मेरे यही दिमाग में आ रहा है। आपकी पत्नी अच्छे से जो है दूध सब काम करे, ये करे वो करे, और आपको रख जाए गिलास दूध का, लेकिन छोटी सी कोई कमी हो जाए उसमें, तो आपको उन सब जो अच्छी चीजें हुई 5-10, उस पर वो एक छोटी सी चीज हो सकता है भारी पड़ जाए। लेकिन यही काम जिस पर आपका अधिकार नहीं है वो कर दे महिला, तो सपोज कोई शादी ब्याह में कोई बाहर की महिला कर दे, उनको दूध चाहिए वो दे गई तुरंत बड़े प्रेम से, आप उसका एहसान मानते हैं। तो हमको इन रिश्तों में अपना कर्तव्य कर्म करने पे जोर देना है। सामने वाले के कर्तव्य कर्म को एक्सेप्ट तो कर लें, अधिकार नहीं माने। स्वामी जी ने ये बात कही है, तो हम मुक्त हो जाएंगे इसी जीवन में। और यदि हमने इस बात को ध्यान नहीं रखा तो हम फंसते जाएंगे इस बात को। ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, 2 सेनाएं हैं,
हमारे जीवन में भी दो तरह की वृत्तियां होती हैं, एक तरफ पांडव हैं और एक तरफ कौरव हैं। पांडव और कौरवों में फर्क क्या है? में पांडव भगवान श्री कृष्ण को सबसे ऊपर रखते हैं अपने जीवन में। कौरव कौन है? दुर्योधन कौन है? जिनको श्री कृष्ण की जरूरत नहीं है। 70 साल हो गए लेकिन कोई जरूरत नहीं है, हमको कोई जरूरत नहीं है। कहां से हवा मिल रही है, पानी मिल रहा है, ये जठराग्नि कैसे प्रबल हो रही है, ये सुबह सुबह मल कैसे बाहर निकल रहा है, ये सारा मलमूत्र के बेग कहां से जा रहे हैं, ये पूरा सृष्टि कैसे वो हमें नहीं पता। वो सब चल रहा है अपने आप, वो अपने आप चल रहा है। कहीं भी भगवान की जरूरत महसूस, इतना अहंकार है कि अपने अहंकार के आगे भगवान नाम की चिड़िया कहीं दिख ही नहीं रही है। खुद का स्किल, खुद का कौशल इतना बड़ा दिख रहा है कि मत पूछो। यही दुर्योधन है। दुर्योधन पूरी पांडव सेना का वर्णन करता है, इसमें ये है, ये है, ये है, ये है, लेकिन कृष्ण उसको दिखाई, देख लो आप पहला अध्याय पढ़ के, वो कृष्ण का नाम नहीं लेता। कृष्ण दिखते ही नहीं उसको। कृष्ण को तो वो ड्राइवर मान के बैठा है, ग्वाला है, सिंपल है। क्या है बीमारी हमारे आगे है क्या? यही अहंकार हमारे अंदर होता है। हमको किसी के आगे झुकने में बहुत जोर है, ये अहंकार ही तो हमें फंसाता है। झुक नहीं सकते हम। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, आप पक्की बात मानिए, वो महान अहंकारी हैं, क्योंकि भगवान को मानेंगे तो उनको, उनके अहंकार को दबना पड़ेगा, नहीं दबना पड़ेगा कि उनसे भी ऊपर कोई है। तो बहुत बढ़िया है, अपने आप हो रहा है सब काम। प्रकृति को मान लो, प्रकृति का मतलब किसी के आगे सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। अब अपना, ये दुर्योधन वृत्ति है। लेकिन पांडव अलग हैं। पांडवों में की सेना में सबसे पहला शंख श्री कृष्ण बजाते हैं। साधक के जीवन में भी कृष्ण सबसे ऊपर होने चाहिए। कई साधक हैं जो अपना गाड़ी लाए तो, वस्त्र लाए तो, भोजन हो तो, घर हो तो, पन्ने पे लिखना चालू करें तो, किसी से बात करना चालू करें तो, घर से निकलें तो, सब में क्या होगा? सबसे पहले भगवान का नाम होगा, भगवान का उच्चारण होगा, भगवान का ध्यान होगा, भगवान का चिंतन होगा। ये साधकपना है, यही पांडवपना है। अब भगवत गीता को प्रकट करना चाह रहे हैं श्री कृष्ण अपनी कृपा से। अर्जुन का कोई रोल नहीं है इसमें, ध्यान रखें। आपको भी पुराने साधकों को छोड़ दें, मैक्सिमम नए साधकों को गीता सेमिनार में लाया गया होगा। बहुत कम होंगे मेरे ख्याल से, कोई 1 या 2 होंगे जिन्होंने आगे से शिव शंकर जी को फोन करके और पैसे जमा कराए हों और इनका माथा खाया हो कि यार आपको 3 दिन से फोन कर रहे हैं, आप हमारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर रहे हो यार, कमाल है यार। कितने फोन कर दिए आपको यार, हमको आना है सेमिनार में यार, सुनते ही नहीं हो आप हमारी। ऐसे कोई महानुभाव हैं? फिर भी हम सेमिनार में बैठे हैं। हमारे अंदर ऐसी कोई उत्कट अभिलाषा नहीं है कि हम बिना गीता सुने मरे जा रहे हैं। कोई तो जैसे बाथरूम लगता है ना तो अरे बस निकल जाएगा, तो ऐसी अभिलाषा भी नहीं है। तब भी हमको गीता सुनने को मिल ही रही है। आ ही गए हम येन केन प्रकारेण इस रथ में सवार होने, तो इसमें कृष्ण कृपा ही है। और क्या कृपा है बताओ? जब मनुष्य जन्म उन्होंने दे दिया, मनुष्य जन्म का सिस्टम पता हमको कैसे मिला? किसी को पता है? अरे जब हम मनुष्य जन्म मिल रहा था तो हम गधे घोड़े क्यों नहीं बने, मनुष्य क्यों बने? वो भी भारतवर्ष में ऐसे बढ़िया फैमिली में जयपुर में आके क्यों बने? ऐसा क्या क्या है इसके पीछे? मैं कहीं हमको पता है? पता तो नहीं है ना। बस बन गए तो बन गए, तो कदर नहीं कर रहे हैं उसकी। बन ही गए ना अब तो। हम क्या बने भाई साहब? हमसे क्या कह रहे हो आप? देखो ये 500 करोड़ लोग भी तो बने। तो जैसे मनुष्य जन्म में आने में कृपा नहीं दिख रही, ऐसे ही प्राय हमें भगवान की कृपा और जगह भी नहीं दिखती, लेकिन ये कृपा से प्रकट हो रही है गीता। देखिए अर्जुन को भगवान गीता सुनाना चाह रहे हैं, इसलिए अर्जुन का आदेश का पालन तो कर रहे हैं, लेकिन रथ को कहां खड़ा कर दिया?
भीष्म और द्रोण के समक्ष खड़ा कर दिया। यदि भीष्म और द्रोण के समक्ष रथ को खड़ा नहीं करते, कहीं और खड़ा कर देते, तो अर्जुन सारी कौरव सेना को हो सकता है पहले दिन में ही सल्टा देता, 2-4 दिन में ही। इतना बड़ा महारथी अर्जुन, छोटा मोटा नहीं है। अर्जुन ने इससे पहले, महाभारत युद्ध से पहले एक विराट का युद्ध हुआ है, आप महाभारत पढ़ें तो उसमें जितने भी ये महारथी हैं, जितने भी ये कौरव सेना के, इन सबको उसने अकेले ने हरा दिया, अकेले ने। तो वही अर्जुन है ये तो, गाजर मूली की तरह काट दे अर्जुन कौरव सेना को, इतना अतिरथी है, महारथी अर्जुन। लेकिन भगवान ने उसके गुब्बारे की हवा निकालने के लिए उसके रथ को कहां खड़ा कर दिया? भीष्म और द्रोण। सबसे पहले वो 2 चेहरे दिखा दिए, और भीष्म और द्रोण को देखते ही अर्जुन की क्या दशा हो गई। अभी तो सिंह की तरह दहाड़ रहा था अर्जुन, भगवान ने बस खड़ा करके कहा, अर्जुन जरा देखना इनको। इतना बोले भगवान बस, और वो भी संजय के मुंह से बोल रहे हैं, अभी डायरेक्ट नहीं बोल रहे हैं गीता में। तो ये नीचे की लाइन देखिए, उवाच पार्थ पश्येतान समवेतान कुरुनीति। अरे अर्जुन, उवाच बोले, पार्थ, अरे पार्थ, पश्येतान जरा देख, संवेतान ये युद्ध के लिए आए, देख ये सारे कुरुवंशी आए, देख इनको देख। इतना बोला है बस भगवान ने। देखो भगवान की वाणी का प्रभाव कैसा है। हम गीता के सम्मुख हो गए ना आज। मैं नए लोगों से निवेदन कर रहा हूं, आप पक्की बात मानिए, आप गीता का एक शब्द भी यहां ठीक से सुनेंगे ना, जो कि हम सुनते ही हैं, ये आपके जीवन में बहुत बड़ी क्रांति लेके आएगा। और ये आपको हो सकता है आज पता नहीं चले, कुछ दिन बाद पता चले। अब मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, भगवत गीता के जो सन्मुख हो गया, वो गलत रास्ते पे जाना चाहे तो भी भगवत गीता उसको जाने नहीं देगी। जा तो सकता है, जाएगा, लेकिन लौट के आएगा फिर जल्दी। वहां उसकी कुगत कर देगी गीता, गलत रास्ते पे भी पिटवा देगी गीता। हां, जा नहीं सकते अब उधर, क्योंकि ये सत्य का बीज है जो नष्ट नहीं होता, कभी भी लेके आएगा आपको ये वापस, ये पक्की बात है। बहुत संस्कार हमारे, बहुत पुण्य उदय होते हैं, तब हम भगवान की वाणी के सन्मुख होते हैं। आसान काम नहीं, हालांकि ये मैकेनिज्म हमको पता नहीं रहता। और एक हमारे सुनने से हमारा ही उद्धार हो, ऐसी भी बात नहीं है। जिन लोगों को हम सुधारना चाहते हैं, सभी के मन में रहती है कि यार हम तो सुधरे, ये 4-5 आइटम सुधर जाए, लेकिन वो सुधरते नहीं हैं। उनको कितना ही ठोक लो, पीट लो, कितनी कैसेट बजा लो, वो परवाही नहीं करते पट्टे। ना तो पति पत्नी की सुने, ना पत्नी पत्नी की सुने, ना बच्चा सुने बाप की, ना और सुने, कोई की नहीं सुन रहा है। लेकिन मैं आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात कह रहा हूं कि जैसे ही भगवत गीता को आप अपने हृदय में धारण चालू करेंगे, धारण करना, आपकी सब सुनना चालू कर देंगे। और सुने चाहे नहीं सुने, आपको देख के वो बदलना चालू कर देंगे। हो तो मानना, नहीं हो तो मत मानना। नहीं हो तो क्यों मानना? हमें नहीं मानना है, होगा तो मान लेना। बहुत सिंपल है। यही बात अर्जुन को इतना ही कहा भगवान ने, बस देख, और अर्जुन की हालत खराब हो गई। अर्जुन तो थरथराने लग गया, कपकपाने लग गया कि यार मैं इनसे कैसे लड़ूंगा, इनसे कैसे लड़ूंगा। अच्छा, अर्जुन को पहले पता नहीं था कि इसमें भीष्म और द्रोण आएंगे लड़ने? पता ही था। कोई नए थोड़ी आए, नए अंडे थोड़ी हुए, नया फॉर्म थोड़ी भरा है। फिर भी देखो आप क्या हालत हो रही है। भगवान की कृपा से हमारे सबके अंदर जो ममता छिपी रहती है ना, ममता, तो गीता उसको बाहर निकालती है। ये ऐसे ही है जैसे मवाद पड़ी हो ना फोड़े में, तो डॉक्टर को लगता है कि यार अभी चीरा नहीं लगा सकते, मवाद को पकाना है, तो पहले वो मवाद को बढ़ाता है। जब मवाद पूरी पड़ जाती है, पक जाता है, फिर कट लगाता है उसमें। ऐसे ही श्री कृष्ण भी अर्जुन के अंदर या हमारे अंदर जो ममता छुपी हुई, जो हम कहते अरे नहीं भाई साहब हमारा कोई ज्यादा लेना देना है नहीं, हम तो गीता भी तो पहले भी पढ़ते थे, हमारा ना मोह माया है ही नहीं, ना तो धन संपत्ति से, ना पद से, ना लोगों से, हमारा ज्यादा लेना देना नहीं है हम अंदर से। ऐसा डायलॉग हम मार सकते हैं,
लेकिन अंदर से कितना खिंचाव है हमारा, ये जाहिर हो जाता है भक्त पे। ऐसे ही अर्जुन को लगता है कि उसके अंदर ये सब चीजें नहीं है, लेकिन भगवान ने उस मवाद को जब पकाया तो अर्जुन सीवियर डिप्रेशन में चला गया। ये 8 लक्षणों का गीता में मानसिक अवसाद के, सीवियर डिप्रेशन के, गहरे मानसिक अवसाद के ये 8 लक्षण हैं। कुछ न कुछ मात्रा में ये हम सबके अंदर होते हैं, कुछ न कुछ मात्रा में। जब तक हम भगवान की प्राप्ति नहीं करेंगे, उस रास्ते पर नहीं चलेंगे, हम सबके अंदर ये लक्षण होते हैं। आपको विश्वास नहीं हो तो 500-1000 आदमियों के सामने कभी खड़े हो जाना बोलने के लिए, या एग्जाम से पहले चेक कर लेना अपने आप को, या जीवन में जब भी कठिन परिस्थितियां जब चेक कर लेना अपने आप को कि इनमें से कितने लक्षण घटते हैं। घटते नहीं घटते हैं? घटते हैं। लेकिन जो यहां बात है असली कि अर्जुन इन सब लक्षणों से मात्र 45 मिनट में ओवरकम कर लेता है, मात्र 45 मिनट में। ये गीता इतनी विलक्षण है हमारे लिए भी। हम पूरी गीता को तो शायद नहीं समझ पाए, जरूरत भी नहीं है। अर्जुन अर्जुन है, कृष्ण कृष्ण है, लेकिन गीता का एक श्लोक भी हमारे जीवन में उतर गया, हमारे जीवन को बदल देगा। आप पक्की बात मानिए, एक ही उतरता है, ज्यादा उतरते भी नहीं है, जरूरत भी नहीं है ज्यादा की। ये ऐसा ही है कि आप जो है, आपको कोई बीमारी है, आप मेडिकल की शॉप पे जाएं तो आप अपनी दवाई ले आओ। 3-4 दवाई जो लिखी है डॉक्टर ने, आपको क्या लेना देना है कि इसमें कितनी दवाइयां हैं, कौन सी कंपनी की हैं, कोई मतलब, एक से काम हो जाएगा आपका। 2 दवाइयां लिखी, ऐसे ही गीता के आधे श्लोक से भी हमारा काम हो जाएगा। ये डिप्रेशन के लक्षण, इनको आप ठीक से देखें तो आजकल बच्चों में जो है बहुत ये घटनाएं बढ़ रही हैं। यदि बच्चे गीता का सहारा लें तो मैं पक्की बात बताता हूं आपको, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति, आईआईटी क्या चीज है, मेडिकल क्या चीज है, कुछ नहीं है ये। जिस आईआईटी और जिस मेडिकल के लिए मरे जा रहे हैं, क्या आपको पता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उसमें टॉप होने के बाद लात मार रहे हैं उसको। अपना उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन मैं निवेदन करूं आपको, मेरे छोटे बेटे ने भी आईआईटी बॉम्बे से किया, लेकिन वो बहुत अच्छे पैकेज में वो छोड़ना चाहता है। वो अपने मन का काम करना चाहता है कुछ। तो किस लिए बने हैं हम, आखिर क्यों मरे हम इन चीजों के लिए? ये साधन है, साध्य नहीं है। ये जीवन जीने का, जीवन निर्वाह का एक तरीका है। इधर से नहीं तो इधर से हो जाएगा। कौन सा क्या हो रहा है, जैसे ये चीज समझ में आती है, लास्ट का जो टारगेट है जीवन का वो ठीक से समझ में आता है, ये डिप्रेशन सब दूर हो जाते हैं। फिर हमें ये फर्क भी नहीं पड़ता कि क्या जो है लोग कह रहे हैं, हम ठीक काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब तक ये चीज नहीं होगी, हिम्मत नहीं आएगी हम में। तो अर्जुन में ये हिम्मत बहुत जल्दी आ जाती है। हालांकि अर्जुन अब चूंकि डिप्रेशन में है, मोह में है, जैसा कि हम सब हैं, मोह में ही हैं हम सब, तो अर्जुन तर्क बहुत करता है भगवान से। इस पूरे अध्याय में अर्जुन युद्ध नहीं करने के बहुत सारे तर्क कुतर्क भगवान से करता है। भगवान सब सुनते हैं, कुछ भी बोलते नहीं है, बिल्कुल नहीं बोलते हैं। अर्जुन भगवान को इतना तक कहता है कि प्रभु इस युद्ध से तो हानि ही हानि है, हमारा कुल धर्म नष्ट हो जाएगा, वर्ण धर्म नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां जो है दूषित हो जाएंगी, सब जगह अधर्म ही अधर्म फैल जाएगा, हमारे पितर जो है नष्ट हो जाएंगे, श्राद्ध तर्पण लगेगा नहीं क्योंकि कुल वंश परंपरा नष्ट हो जाएगी। आप करवा क्या रहे हो, ये इस युद्ध से तो सर्वनाश हो जाएगा, आप करवा क्या रहे हो कृष्ण। अर्जुन इस भाषा में बात कर रहा है कृष्ण से, जैसे कृष्ण ही कान पकड़ के लाए हों उसको युद्ध कराने। महाभारत युद्ध के लिए अर्जुन कृष्ण को लाए कि कृष्ण अर्जुन को लाए हैं? अर्जुन कृष्ण को लाए। और युद्ध से फायदा किसका होगा, जीतेंगे तो कृष्ण को होगा कि अर्जुन को होगा। लेकिन अर्जुन की भाषा कैसी है, जैसे कि आप करवा रहे हो मेरे से युद्ध, वरना मेरा क्या लेना देना है। और जब कृष्ण संधि कर रहे थे तब ये सब जांग फटकार रहे थे। कृष्ण कह रहे थे डटो भाई डटो, अरे कि नहीं बिल्कुल तुम क्या है, अरे कि रुको मैं शांति प्रस्ताव लेके जा रहा हूं, अरे कि तुम्हारी मानी खाने की दोबारा जा रहा हूं, तिवारा जा रहा हूं। 5 गाम चालिए कृष्ण ने, तब इन सब के मूंछों पे बल पड़े हुए थे।
और अब जब सामने भगवान की माया का चमत्कार देखा, डिप्रेशन में आ गया, तो अर्जुन की भाषा कुछ ऐसे ही नौटंकी हम करते हैं जीवन में। अर्जुन बिल्कुल सही रोल कर रहे हैं हमारा। लेकिन इसमें एक खास बात है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कोई जवाब नहीं देते हैं। इससे एक सीख मिलती है कि हमको अच्छा लिसनर होना चाहिए। कम से कम माँ बाप को तो अच्छा लिसनर होना चाहिए, टीचर को, माँ बाप को। क्यों, क्या फायदा है इससे? इससे ये फायदा है कि एक तो यदि आप नहीं बोलेंगे तो आपके अंदर तो जो ऊर्जा आएगी वो तो है ही, उसका तो इफेक्ट बहुत अच्छा होता ही है। जो सामने वाला जो बोल रहा है तो उसके फील्ड का पता चलता है कि इसकी आइडियोलॉजी, इसकी सोच, इसके रिसोर्सेज, इसकी इंफॉर्मेशन, इसका क्या सिस्टम है, कहाँ पर पंक्चर है ये बंदा, कहाँ हमको शॉट लगाना है जिससे कि ये ठीक हो। लेकिन इतना धैर्य हम लोगों में नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण देखिए आप, पूरा अर्जुन, पहला अध्याय अर्जुन ही अर्जुन बोलते हैं, लेकिन श्री कृष्ण एक शब्द नहीं बोलते हैं। आखिर में अर्जुन खुद ही जो है बहस करते हैं, खुद ही वकील बनते हैं और खुद ही सुप्रीम कोर्ट का जज बन के और फैसला सुना देते हैं कि मैं ये युद्ध, क्योंकि मैंने इतनी इतनी दलीलें दी हैं, आपको बताई दी मैंने, इसलिए हैंस प्रूव्ड हो गया कि अब युद्ध करना कोई जरूरी। ऐसे दलील देख के और फैसला लिख के ठप्पा मार के और बैठ जाते हैं। अब जब वो सब बैठ जाते हैं तो भगवान को पता लग जाता है